सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। दुख हरणी द्वारका माई की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं दुख हरणी द्वारका माई की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आज बाबा की कृपा से और बाबा की महान कृपा है कि हम लोग घर गृहस्थी छोड़कर हर गुरुवार को साईं चरणों में आकर साईं का महिमा सत्संग सुनते हैं। ये इनकी कृपा प्रसाद का फल है कि इस माया को त्याग कर हम अपना घर द्वार बाल बच्चे सब को छोड़ छाड़ कर ईश्वर को अर्पण कर कर हम ईश्वर के शरण में आ जाते हैं। यह किसकी कृपा है? साईं की कृपा है। साईं जिसे चाहे उसे भक्ति देता है, सत्संग देता है। हम सब साईं की कृपा से हम पर साईं यही अनुग्रह किया है। अब लोग कहेंगे कि भाई साईं बाबा के यहाँ रोज जाते हो, क्या देते हैं? लोग ऐसे कह देते हैं ना, लेकिन समझ में नहीं आता। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एक दिन वह बच्चे IAS बनते हैं, तब पता चलता है कि भाई क्या देते हैं। उसी तरह से हम स्कूल में आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, साईं कृपा से सत्संग सुनते हैं। एक दिन हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, अपनी आत्मा को कल्याण कर लेंगे। उस समय लोगों को पता चलेगा, उस समय सारी दुनिया को पता चलेगा कि हमको भगवान ने क्या दिया है। ये हम साईं की कृपा से इस क्लास को अटेंड करते हैं, दोनों टाइम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। ये भक्ति एक दिन रंग ला देती है एक जन्म में, और हम ईश्वर को प्राप्त कर कर एक दिन आत्मा को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस माया रूपी शक्ति से अलग हो जाते हैं। क्यों? इसी पर साईं चरित्र से माया की शक्ति का प्रमाण साईं बाबा ने किस प्रकार हमको देते हैं। अब उसी को 13वां अध्याय का कुछ हम अंश प्रस्तुत करेंगे आप लोग के समक्ष। साईं बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया है इस 13वां अध्याय में कि माया कितनी प्रबल है, कितनी शक्तिशाली है, कितना लोगों को नोचती बिटोरती है। माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी को खाए। जो माया के चक्कर में फंस गया वह अपनी आत्मा का हत्यारा बन गया। यह नागनी है। इसी की शक्ति का परिचय देते हैं साईं चरित्र से साईं बाबा कि माया हमको कैसे परेशान करती है। तो हम साईं चरित्र के 13वें अध्याय का कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग श्रद्धा भक्ति के द्वारा ग्रहण करें। ओम साईं राम। अध्याय 13 माया की अभेद शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फकीर हूँ
न तो मेरी स्त्री हैं और न घर द्वार हैं। सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी मेरी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती। देखिए साईं बाबा क्या कहते हैं कि माया मुझे कष्ट पहुंचाती है। देखिए बाबा को मैं बता दे रहा हूं, जो आत्मा को प्राप्त हो चुके रहते हैं महापुरुष, जो आत्मा बन चुके हैं, वो तो शरीर से उनका संबंध नाता समाप्त हो जाता है। शरीर एक मकान मात्र बन रहता है। जो आत्मा की जानकारी हो गई, आत्मा में स्थिति मिल जाती है, उस व्यक्ति के लिए यह शरीर एक मकान मात्र रहता है। लेकिन माया उसे भी कष्ट पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है? हाई आपका मकान थोड़ा बहुत ढहेगा तो आपको थोड़ी चिंता होगी कि नहीं होगी? आपका वस्त्र फटेगा तो कुछ चिंता होगी कि नहीं? ठीक ना? वो वस्त्र फटेगा तो थोड़ी चिंता होगी। तो भाई आपको वस्त्र फटा, माया क्या है? वस्त्र है। माया क्या है? मकान है, दुकान है, घर है, दौलत है, यह शरीर है, यही तो माया है। शरीर में रोग है, यही माया है। शरीर में परेशानियां है, यही माया है। शरीर को किसी तरह से दुख हो रहा है, यही माया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बाबा जो आत्मा बन गया, आप लोग कह सकते हैं कि भाई जो आत्मा हो गया, संसार से विरक्त हो गया, जिसका ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, उसको माया क्या कर सकती है? और जो आत्मा बन चुका है, आत्मा है, ब्रह्म हो गया है, ब्रह्म में लीन हो गया है, उसको माया कैसे कष्ट पहुंचा सकती है? ये तो बाबा सरासर झूठ बोल रहे हैं कि भाई माया मुझे भी कष्ट पहुंचाती है कि नहीं? जो आत्मा बन गया, आत्मा को कोई वस्तु, प्रकृति वस्तु छू नहीं सकती। कोई पानी गीला नहीं कर सकता, गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकता, कोई तलवार काट नहीं सकती आत्मा को। तो भाई उसको दुख कैसे हो सकता है कि नहीं? है ना? तो दुख नहीं, कहने का तात्पर्य ये है, माया अपने भक्तों से, माने बाबा अपने भक्तों से बंधे हुए हैं। हाई हम सब तो अल्पज्ञ भक्त हैं, हमको तो माया कष्ट पहुंचाएगी। हम पारिवारिक व्यक्ति हैं, किसी को बुखार आ गया घर में तो माया कष्ट पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तो माया कष्ट पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? हमारा घर ढह जाएगा तो माया पहुंचाएगी कि नहीं? हमको कोई गाली दे देगा तो माया परेशान करेगी। और जब बाबा भक्तों से जुड़े हुए हैं, बाबा भक्तों से जुड़े हुए हैं, जब भक्त को कष्ट होगा तो बाबा को कष्ट होगा कि नहीं? आपके बच्चे को कष्ट होगा तो आपको कष्ट होगा कि नहीं? हम बाबा के भक्त हैं तो हमको कष्ट होगा तो बाबा को कष्ट होगा। जब बाबा को कष्ट हुआ तो समझ लीजिए कि माया बाबा को परेशान किया कि नहीं किया? किया ना? हाई भक्तों का कहते हैं कि हम अपने भक्तों का दुख मुझे देख नहीं जाता। सही चरित्र में कई जगह है, ठीक ना? तो देखने का मतलब उनके इतने करोड़ों भक्त है कि कोई कष्ट होगा तो फिर भी माया उनको भी परेशान कर रही है। उनकी आत्मा को तो वो माया छू नहीं सकती। माया की शक्ति है नहीं, माया के पास वैसी शक्ति नहीं है कि आत्मा है जो ब्रह्म है, ब्रह्म को वो छू सके। तो कष्ट कैसे पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन बाबा आत्मा होते हुए भक्तों से जुड़े हैं। शरीर से थोड़ा बहुत संबंध है कि भाई शरीर नहीं रहेगा तो हम भक्तों को ज्ञान कैसे देंगे? शरीर रूपी वस्त्र नहीं रहेगा तो हम भक्तों को क्या सिखाएंगे?
हाई आत्मा थोड़े सिखाती है, हाई शरीर और मन इंद्रियों के द्वारा बोला जाता है ना, बुद्धि के द्वारा बोला जाता है। इसलिए बाबा को भी माया परेशान करती है भक्तों के द्वारा। आगे, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सरीखे फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। ना काटा मत। तो श्री कह रहे हैं साईं बाबा कि ब्रह्मा आदि को भी तो माया छोड़ती नहीं है। माया जो है, जो ब्रह्मा जी है, उनको भी छोड़ती नहीं है। तो मुझ जैसा फकीर को क्या छोड़ सकती है? ये अपनों को नम्रता का एक वर्णन देते हैं। वाकई में सोचिए तो फकीर को माया छू ही नहीं सकती तो कष्ट कैसे पहुंचा सकती? जो आत्मा ब्रह्म बन गया है, अब ब्रह्म तक माया पहुंच ही नहीं सकती तो उसको को कष्ट कैसे पहुंचा सकती? ये एक नम्रता का प्रमाण दे रहे हैं बाबा। वाकई में बाबा को छू नहीं सकती, लेकिन बात है मैं बताया कि भक्तों के अधीन, भक्तों का वो अधीन है। भक्तों को माया परेशान करती है तो बाबा को कष्ट होता है। तो ब्रह्मा जी को तो भाई माया इसी तरह से पकड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं तो ब्रह्म हूं नहीं। ब्रह्म अलग वस्तु है और ब्रह्मा अलग वस्तु है। ब्रह्मा का मतलब एक शरीर है, अब ब्रह्म का मतलब है एक आत्मा है, ठीक ना? जो सबके हृदय में निवास करती है वो आत्मा, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी उस ब्रह्म तक नहीं पहुंचे हैं तो उनको माया तो कष्ट पहुंचाएगी, लेकिन संतों को वो छू नहीं सकती है, क्योंकि संत शरीर होता ही नहीं, वो आत्मा होता है, ब्रह्म होता है। तो बाबा ये भी कहते हैं कि जो हरि के शरण होगा, हरि, अब ये कहेंगे हरि, हरि का मतलब आपके भीतर बैठा हुआ आत्मा रूपी से जो ईश्वर का अंश है, आत्मा वही हरि है। जो भीतर आपके बैठा हुआ आत्मा हृदय प्रदेश में है, सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। जिसके हृदय में बैठा हुआ वो आत्मा है वही हरि है। और जो हरि के शरण होगा उसको माया कष्ट नहीं पहुंचा सकती है। कौन व्यक्ति? बाबा तो हरि के शरण थे, माने वो आत्मा थे, आत्मा ब्रह्म थे। और जो ब्रह्म को ही हरि कहा जाता है, आत्मा को ही हरि कहा जाता है। और जो आत्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त कर कर उसमें स्थिति बना लिया है वही हरि है। उसी को साईं बाबा कह रहे हैं कि जो हरि के शरण, माने आत्मा रूपी ब्रह्म के शरण जो रहेगा उसको माया छू नहीं सकती, कष्ट पहुंचा नहीं सकती। हम जब हरि के शरण, अपनी आत्मा के शरण, अपने ईश्वर के शरण, हम जब अंतर्मुख होकर ब्रह्म में पहुंच जाएंगे तो हमको माया कष्ट नहीं पहुंचाती है। हम अपने को शरीर मान बैठे हैं, मन मान बैठे हैं, बुद्धि मान बैठे हैं, इंद्रिया मान बैठे हैं, तो हमको माया कष्ट पहुंचाएगी, क्योंकि यहाँ तक ये माया की पहुंच है। देखिए, सुनिए, गुनिए, मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। ये सब मोह मूल जो है वही माया है। आगे चला। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं, और बाबा का भी ये कहना यही था कि वे भाग्यशाली हैं जिनके समस्त पाप नष्ट होने को हैं। देखिए,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संत हमारी जीवित प्रतिमा है, आत्मा है। गीता में कह रहे हैं। तो हमको किसके शरण जाना चाहिए? संतों के शरण जाना चाहिए। संत ही हरि है और साफ तौर से कह रहे हैं कृष्ण कि संत ही हमारी जीवित प्रतिमा है। कृष्ण क्या है? आत्मा है। संत भी क्या है? आत्मा है। जब कृष्ण साधना कर आत्मा में पहुंचकर भगवान कहे गए, उसी तरह से संत भी वो आत्मा में पहुंच जाते हैं तो वो भी भगवान हो जाते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान, कृष्ण अपने भक्तों के लिए भगवान है, उसी तरह से साईं बाबा भी अपने भक्तों के लिए भगवान है। तो साफ तौर से कह रहे हैं कि संत मेरी जीवित प्रतिमा है। तो हमको कृष्ण तो चले गए, किसके शरण में जाना है? संत के शरण में जाना है। और संत के शरण में जाकर आत्मविद्या ब्रह्म विद्या का उपदेश लेकर हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है। वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण। भाग्यशाली हैं जिनके समस्त पाप नष्ट होने को हैं, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा। देखिए, भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसका पाप नष्ट हो गए। अब हम सोचेंगे कि भाई पाप नष्ट हो गए, हम कैसे जाने कि हमारे पाप नष्ट हो गए? साईं चरित्र में लिखा हुआ है कि जिसके पाप कम हो जाते हैं वही साईं के शरण में आते हैं, जिसका पाप कम होता है। और साईं भक्ति कर कर हम अपने पाप को काट देते हैं। जैसे सत्संग सुन रहे हैं, जैसे हमेशा पूजा स्वाध्याय ध्यान धारणा समाधि लगा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, तो इससे हमारा पाप एक दिन नष्ट हो जाता है। और जब पाप नष्ट हो जाता है तो हमारे अंदर अब काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष सताने की उसके पास पावर शक्ति नहीं रहता है। इसलिए हम ईश्वर की निर्विघ्न भक्ति कर कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब हमारा सत्संग सुनते हुए भक्ति करते हुए पाप नष्ट हो जाएगा तो हम निर्विघ्न परमात्मा को प्राप्त कर कर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। उसको साईं बाबा मुक्ति दे देते हैं। साईं का लीला गायन करने से पाप नष्ट होता है, साईं की पूजा स्वाध्याय ध्यान करने से पाप नष्ट होता है, साईं का हमेशा नाम ओम साई करने से पाप नष्ट हो जाता है। बाबा खुश हो जाते हैं और हमें मुक्ति दे देते हैं। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या स्थान योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता साईं ने भक्तों के कल्याण क्या किया दिया। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं कि हमारे पूजा के लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आदमी सोचता है ना कि भाई पूजा के लिए फूल पत्ता पेड़ा लड्डू अगरबत्ती वगैरह सब चीज़ चाहिए, लेकिन वाकई में असली जो बाबा की पूजा है अंतर्मुख होकर आत्मा का ध्यान करने के लिए वहाँ कोई चीज़ की ज़रूरतें नहीं है। वहाँ श्रद्धा की ज़रूरत है और विश्वास की ज़रूरत है। दो चीज़ की ज़रूरत है। आपके पास श्रद्धा है और विश्वास है तो आप साईं की भक्ति कर सकते हैं। और सब सामग्री पड़ी हुई है, आपके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो साईं की भक्ति नहीं कर सकते हैं।
जब हम अंतर्मुख कर आत्मा की तरफ केंद्रित अपने चित्त वृत्तियों को करते हैं, आत्मा की दिव्यता को देखते हैं, बीच में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष आ जाते हैं तो उसकी दिव्यता नष्ट हो जाती है। उसी तरह से बाबा की भक्ति के लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस वहाँ श्रद्धा और लगन और विश्वास की आवश्यकता है। 2 ही और 3 वस्तु हमें में रहेगी तो हम साईं की भक्ति कर सकते हैं। वहाँ कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। काम को मिटा दो, क्रोध को मिटा दो, लोभ को मिटा दो, ईर्ष्या द्वेष को मिटाकर सबको फेंक फाक कर अंतर्मुख अपनी चित्त वृत्तियों को कर आत्मा की तरफ केंद्रित हो जाए और आत्मा की दिव्यता को देखना ही भक्ति है। कैसा? आत्मा को देखना ही, आत्मा ईश्वर को देखना, ईश्वर की ऐश्वर्य आनंदता को निहारना ही और उस दिव्यता को ग्रहण कर अपने को आत्मसात करना ही भक्ति है। उसे ही योग कहते हैं, इसे भक्ति योग कहते हैं, इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं। बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।